की है। मैं काजल राघवानी की तरफ से ही बोलूंगी कि अगर वो ऐसा बोल रही है, इट मीन्स तथ्य है। ये ट्रेंड चल रहा है ना, भोजपुरी इंडस्ट्री का हो या जो भी है, आप देख ही रहे हो कि पवन सिंह का भी कितना कुछ है ना। इससे शादी, उससे शादी, एक बेचारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं काजल राघवानी जी, तो आप पे लीगल एक्शन स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लिया जाएगा और कंपनसेशन यू कांट बिलीव। नमस्कार, चंदा पांडे के वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ के गया था, क्योंकि भोजपुरी की मॉडल है चंदा पांडे, उनका वीडियो आपने देखा है। लेकिन इन दिनों जो खेसारी का मामला है, खेसारी लाल यादव पे जो आरोप लग रहे हैं काजल राघवानी के द्वारा, इसी पे बात करेंगे। पटना की लॉयर हमारे साथ अर्निका जुड़ रही है, जिसको आप रूपम भी जानते हैं। इनका काफी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिनसे मैं चर्चा करूँ। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा रूपम, एक बात बताइए, आपकी जिस तरीके से काजल राघवानी 5 साल के बाद या 4 साल के बाद आती हैं और सीधे से नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के बयानबाजी शुरू करते हैं कि खेसारी लाल यादव ने शादी के नाम पे उनका यूज किया, उनका शारीरिक शोषण किया वगैरह वगैरह, और बोले कि उनका वीडियो भी काफी रखे हुए हैं जिसकी धमकी वो दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? उनको पुलिस के पास जाना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए, कि इस तरीके से मीडिया में आना चाहिए? सबसे पहले तो उनको कानून का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंडर आई ऑफ द लॉ देखें तो मीडियाबाजी करने का या फिर किसी भी चैनल पे कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट देने का बहुत हद तक एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत तोड़ मरोड़ के एडिट करके भी दिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका वैल्यू बहुत हद तक कोर्ट नहीं देती है। यदि अगर वो कोर्ट के पास ना जाके सिर्फ इधर उधर की बातें करी और इसका एविडेंस ना हो, तो खेसारी लाल यादव जी जो है मानहानि का केस कर सकते हैं राघवानी जी पे। राघवानी जी पे। एग्जैक्टली। लेकिन राघवानी जी ये बोल रही हैं कि उनको बार बार थ्रेट मिल रहा है, खेसारी लाल यादव के जो फैंस है वो उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात, खेसारी लाल यादव पे सीधे से आरोप लगा रही है कि वो उनको पहले पति बोलते हैं, चूंकि भोजपुरी में एक शब्द आता है भतार। तो खेसारी लाल यादव जहां उनको लेके जाते थे स्टेज पे, उनको बोलते थे कि कोई अगर तुमको व्यूवर्स या जो ऑडियंस है वो अगर पूछे कि खेसारी लाल यादव आपके कौन है, तो आपको बोलना है भतार। चूंकि मैं गुजरात से थी तो मुझे पता नहीं था। तो इस तरीके से शादी के झांसे में वो रखे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ होगा रूपम की, क्या आपको पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा थे? किनको? मुझे नहीं, उन्हें काजल राघवानी को। एग्जैक्टली अगर उनको हो सकता है पता नहीं हो, हाँ। हो सकता है पता ना हो, क्योंकि हाँ। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है ना भोजपुरी इंडस्ट्री का हो या जो भी है, आप देख ही रहे हो कि पवन सिंह का भी कितना कुछ है ना। इससे शादी, उससे शादी, एक बेचारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। तो सिर्फ भोजपुरी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री का भी आप देख लो, ठीक है। फिर आप ऐश्वर्या जी को देख लीजिए, अब डाइवोर्स का सिलसिला है, उनका सारा कुछ है। सलमान खान आज भी कुंवारे हैं, लेकिन अफेयर्स बहुत रहे हैं। तो ये तो इंडस्ट्री में चलता ही है। बट इन करंट सिनेरियो अगर हम राघवानी जी की बात करें, तो वो जो मीडिया में जाके बोल रही हैं, उनको इमीडिएट अगर ऐसा कोई थ्रेट किसी के द्वारा मिल रहा है, थ्रेट कोई भी दे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंट्री है वो बहुत आगे बढ़ चुका है साइबर लॉज में। पहले तो आप उस पर कंप्लेन करिए, उस आईडी पर, उस अकाउंट पे, उस फोन नंबर पे जिससे आपको थ्रेटनिंग आ रही है। सेकंड, कि जिसके नाम से, अगर वो खेसारी लाल यादव जी के फैन है, कोई भी बेमतलब का नहीं देता, कितना भी बड़ा फैन हो जाए वो आपको नहीं देगा थ्रेटनिंग। तो आप खेसारी लाल यादव जी के खिलाफ जाके कंप्लेंट फाइल करो, कोर्ट जाओ, है ना। अगर नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन जाओ, एडवोकेट को पकड़ो। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं काजल राघवानी जी, तो आप पे लीगल एक्शन स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लिया जाएगा और कंपनसेशन यू कांट बिलीव, आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकती है। आपको बहुत हाई कंपनसेशन उनको देना पड़ सकता है अगर वो मानहानि के अंदर चले गए तो। ओल्ड आईपीसी में तो फिर भी था कि एक लेवल था, लेकिन अभी बीएनएस जो न्यू लॉ आए हैं उसमें और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हो गए हैं। सो बी केयरफुल, किसी के बारे में ऐसे ही अभद्रता ना फैलाएं और ना ही किसी का अपमान करे, किसी की मानहानि ना करे। लेकिन एक चीज बताइए, कानून के नजरिए से अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि काजल राघवानी अगर किसी पे आरोप लगा रही है, वो भी बड़े नेशनल टीवी चैनल पे, ठीक है, तो टीवी चैनल पे कोई आदमी ऐसे तो आरोप नहीं लगाएगा, उसे लग रहा होगा कि उसके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं, और अगर लग रहा है तो सिर्फ आरोप लगाने से क्या उनको न्याय मिल जाएगा? देखिए, पहली बात तो लगना और ना लगना पे बात नहीं होता है। अब कानून अंधा नहीं है। सिचुएशन बदल चुका है। पहले
कानून की जो स्टैचू थी उस पे पट्टी बांधी हुई थी, और अब वो पट्टी नहीं बांधी हुई है, तो बंधी कानून अंधा नहीं है अब। हुई। तो ये बात तो पहले हम बोलेंगे कि नहीं कि कानून अंधा है, अब हम हर चीज पे रिलाई करेंगे। किसी ने अगर कुछ बोला तो उसका तथ्य जरूर कुछ ना कुछ होगा पीछे, क्योंकि नेशनल टीवी चैनल पे बोल देना इट्स नॉट गुड। और नेशनल टीवी चला भी रहा है, तो चला इसका भी मतलब रहा है, कि एग्जैक्ट कुछ साक्ष्य जरूर होगा, क्योंकि नेशनल टीवी चैनल आपका एक भी, मेरे साथ भी जो भी हैपनिंग होती है, बिना एफआईआर का कॉपी, बिना कंप्लेंट किसी चीज का वो नहीं लेती है ना। न्यूज चैनल, वो भी नेशनल टीवी चैनल या प्रिंट मीडिया, हाँ, कुछ तो एविडेंस आपको दिखाना पड़ेगा, तब वो आगे चलेगा। एक डिस्कशन की तरह ये भी तो हो सकता है कि काजल लखवानी जी बोली हुई नेशनल चैनल पे कि मेरी बातों को शॉर्ट एक बात बोलते हैं, आप लोग भी यूट्यूबर्स हैं, आप लोग भी, मैंने कई केसेस में आपको देखा है कि आप बिना लीगल पेपर, बिना एफआईआर के आप न्यूज नहीं चलाते हो। तो नेशनल टीवी चैनल का तो आप बात ही जान रहे हो। मतलब कोई एविडेंस उनके पास होगा, कोई ना कोई चाहे वीडियो एविडेंस होगा या फिर रिकॉर्डिंग्स होगा, किसी के कहने पे ये वो नहीं। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी वैलिड करार दे दिया गया। हाँ, इसलिए उनके पास कुछ ना कुछ साक्ष्य होगा। एग्जैक्टली कि इतना बड़ा एलिगेशन कोई ऐसे ही नहीं लगाएगा। कोर्ट भी पागल नहीं है, कानून पागल नहीं है, पुलिस प्रशासन पागल नहीं है, या कोई बड़ी नेशनल टीवी चैनल पागल नहीं है। कोई तथ्य जरूर होंगे जो वो दिखाते हैं, मेरी बीवी, तो वो सब चीजें नहीं है। और एक महिला का सम्मान करना चाहिए। पहले तो हम लोग कानून लॉयर जो बाद में है, पहले एक महिला है, महिला का सम्मान करना चाहिए। और भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हमारे बिहार की मातृभाषा, ये हमारी गरिमा है, इसको हमें बनाए रखने के लिए भोजपुरी के जो सुपरस्टार कहे जाने वाले सो कॉल्ड है ना, जो इस तरीके का काम किए हैं, मैं काजल राघवानी की तरफ से ही बोलूंगी कि अगर वो ऐसा बोल रही है, इट मींस तथ्य है इसमें। तथ्य है, ठीक है। लेकिन काजल लागवानी जी को जब पता था या नहीं पता था, तो उनको पता करना चाहिए था कि खेसारी लाल जी शादीशुदा हैं, और एक शादीशुदा मर्द से अगर आप अफेयर करते हो और शादी की उम्मीद करते हो, ये तो कानून के नजरिए में भी ये जायज नहीं है। तो जायज नहीं। तो काजल लागवानी आज ये अगर बोल रही है कि उनको शादी के नाम पे मोलेस्ट किया गया या उनका यूज किया गया, उसी समय इमीडिएट एक्शन हो सकता है। लेकिन हो सकता है, देखिए हम लोग तो कह देते हैं कि लेना चाहिए था, नहीं, उस समय हो सकता है वो डरी होंगी, क्योंकि वो गुजरात की थी और वो बिहार के लोगों से पंगा ले रही थी। और इनका ये मत भूलिए कि खेसारी लाल का फैन फॉलोइंग बहुत है। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो काजल राघवानी ट्रोल हो रही हैं, राइट। वो सुसाइड तक कर सकती है, इतना ट्रोलिंग हो रहा है उनका। हो रहा है या नहीं हो रहा है? और कई लड़कियां करी भी है इंडस्ट्री में आकर। मुझे नहीं लगता है काजल लखवानी एक अच्छी महिला है और अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। सुसाइड की बात अलग है, लेकिन दूसरी बात है कि काजल लागवानी का जो प्रकरण है, उनको इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए अगर उनके साथ वाकई गलत हुआ है तो। और नहीं तो खेसारी लाल, मैं इन शॉर्ट यही बोलूंगी, उनको लीगल एक्शन लेना चाहिए। और यदि अगर खेसारी लाल ऐसा काम किए हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री से उनको निकालना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी को गंदा बनाया गया है। आज मैं 5 बार सोचती हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कोई स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बट कई चीजें, जैसे अभी छठ पर्व आ रहा है, तो छठ पर्व में हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जो गीत है वो भोजपुरी के बजते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि नहीं, भोजपुरी को एक आईना दिखाना चाहिए। और बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग एन लॉयर, मुझे ये दिखाना जरूरी है। ये थी हमारे साथ अर्निका, इनसे हमने लॉ पे चर्चा किया और मैंने जानना चाहा कि खेसारी लाल यादव और काजल लागवानी का जो प्रकरण है, इनमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, डिफॉर्मेशन का केस हो सकता है, या काजल लागवानी के साथ सच में अगर ऐसा कुछ घटना घटा है, उनके पास साक्ष्य है, तथ्य है। चूंकि नेशनल टीवी मीडिया पे चल रहा है तो उनके पास एविडेंस होगा, और नेशनल टीवी हर चीज को देख के चलाती है। लेकिन फिर भी उनको कानून का सहारा लेना बनता है, और कानून का सहारा ले चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको भी उनको सोशल करना चाहिए कि हमने ऐसा किया है। बात बाकी आप दर्शक इस पे क्या सोचते हैं, हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहे।